करेंगे अभी तो ना। सिर्फ पीवाईक्यू। मुझे शीट चाहिए, कौन सी मिलेगी? स्क्रीन शो रही है? हाँ, नहीं। बिहार स्पेशल। आज जानेंगे बिहार में क्या क्या स्पेशल है। अच्छा, एक ना कोई इसकी पीवाईक्यू की पीडीएफ होगी तो मुझे सेंड करना, इंग्लिश में होगी। हम ना इसमें क्वेश्चन आंसर वाइज चलेंगे, ठीक है? और मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगी, जो मैं क्वेश्चन लिखा रही हूँ, जितना जितना आंसर लिखा रही हूँ, वो पूरा याद करते हो। याद इन द सेंस कि पता हो उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है? चलो, नंबर 1। तो ये सब ना बिहार में पीवाईक्यू बहुत रिपीट होता है हर साल, एटलीस्ट 10 से 15। इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स। लिखना स्टार्ट करना। हाँ। हाँ। द एरिया, in ancient times, the area to the south of the Ganga was known as। बताओ, ये तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे पहले कभी। बिहार से है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मगध कहते थे ना साउथ ऑफ गंगा को। यस यस यस, क्या बात है मैम। बिहारी है। मगर ठीक है, इसके बारे में दो चार लाइन लिख लो। ये तो क्वेश्चन में हो जाएगा कि जो एंशियंट टाइम में गंगा का साउथ है उसको मगध बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन। अब देखो इसमें ना जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ना ऐसे ऑप्शंस में थे, मगध, तक्षशिला, चोला, अनारता। ठीक है, ये सब ऑप्शन में थे। ये वहां साइड में लिख लो, अनारता, तक्षशिला और चोला। एक सेकंड मैम, तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन। ये मैं भी पहले ये ऑप्शन में लिख लो, फिर वो बताती हूँ। अनारता, तक्षशिला और चोला। इसमें मगध ऑप्शन में भी नहीं था, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव में से था, ठीक है? मैम ये किसके ऑप्शन में लिखना है? ये क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखना है। इन एंशियंट टाइम द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। ओके ओके ओके। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 है आपका नन ऑफ द अबव, और ऑप्शन 5 है मोर देन वन। इसको रिकॉर्ड कर लेना अभी। नहीं, आज तुमने दूसरी आईडी नहीं लॉग इन की ना, इसलिए हमें लगा। हो गया? तो इसका आंसर है कि मगध है आपका गंगा के साउथ में, पहली चीज। ठीक है, इसे दिमाग में भी डाल देगा। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम। इंडस एंड झेलम। थर्ड पॉइंट, चोला किंगडम was situated in Chola kingdom was situated in south of
कौन सी रिवर हो सकती है वहाँ? कावेरी। गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट है अनारता। अनारता अनारता हेडिंग डालना है। नहीं, ये ऑप्शन में था ना, उसके हाँ। बारे में लिखवा रही हूँ। अच्छा, ANART अनारता। इंग्लिश में है? भेजो मेरे को DM करो। कल ये TY में देख लो, इसमें से रिपीट होता है। ठीक है, अनारता हो गया। आगे देखिए, इसी के अंदर लिखिए, इट इज अ वैदिक पीरियड, it is a Vedic period kingdom of ancient India described in the Mahabharata. Described in Mahabharata. Kingdom of ancient India described in Mahabharata. तो मैम अनारता क्या मतलब मगध के रीजन को बोलते थे? जो अनारता है आपका, वो वैदिक पीरियड का किंगडम है, ठीक है, ऑफ एंशियंट इंडिया, जिसके बारे में महाभारत में मेंशन है। कहाँ पर पड़ता है अनारता मैम वैसे? वहीं पे उस वाले एरिया में ही पड़ता है जहाँ पे गंगा। नहीं, क्योंकि मगध तो मैम महाराष्ट्र सॉरी महाभारत में सॉरी था। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये रफली आपका नॉर्दर्न गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ है, गुजरात की तरफ। मैम अनारता। अनारता, हाँ, ANART है। नॉर्दर्न गुजरात की प्लेस पे। Described in the Mahabharata, roughly forming the northern Gujarat state of India. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, when did the use of iron begin in Indian subcontinent? In Indian subcontinent, आयरन एज कब से स्टार्ट हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड से मैम स्टार्ट हुआ था वो आपको। 600 आपको 1500 BC से लेकर के 2500 BC के बीच में था। नहीं, 1500 से था। 1500 से तो आपका वो था ना, क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड। हाँ, लिखो उसमें आंसर में, the earliest reference the earliest reference to the use of iron in Indian subcontinent does not go beyond does not go back beyond 3000 years. 3000 years. This period, next point, this period is not given. ये लाइन काट दो। नेक्स्ट लिखिए, literary evidence इसका प्रूफ कहाँ है? लिटरेरी एविडेंस ऑन आयरन एज। नंबर 1,
नहीं, मैं लंच करूंगी सीधा अभी। ये दरवाजा बंद करो। नंबर वन, इन द लेटर पीरियड, in the later Vedic period, texts words like words like Lohit, Ayas, and Krishna, Ayas, were used were used. Next point, Lohit Ayas आपका रिप्रेजेंट करता है कॉपर मेटल को। लोहित अयास रिप्रेजेंट कॉपर मेटल, whereas Krishna Ayas had been used for iron metal. Iron metal. मैम Next ये point is वर्ड है ना जो यूज हुए लोहित आयंस और वर्ड है ना। हाँ, जैसे आपने आयरन को बोल दिया कृष्णा, आयरन मेटल को बोल दिया कृष्णा अयास, अयास मतलब मेटल, कृष्णा मतलब आयरन। ठीक है, ये इनका वर्ड है, इन्होंने यूज किया अपने टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, इन अथर्ववेदा, इन अथर्ववेदा there is mention of bloodshed of iron. There is mention of bloodshed of iron. Next point, Greek historian Herodotus. अब मुझे बताओ ये हेरोडोटस मैंने कहाँ लिखवाया? आपके ऑप्शन में चल रहा है? Herodotus had mentioned Herodotus had mentioned about usage of iron tipped arrows. Iron tipped arrows मतलब किसी चीज के टिप पे आयरन यूज होने लगी थी फॉर द पर्पस ऑफ शार्पनेस by Indian soldiers by Indian soldiers in his book The Histories. In his book The History. ये बुक किसकी है? हेरोडोटस की है। The Histories. Next point, based on these literary evidence,
Based on these literary evidence, it can be said that it can be said that the use of iron tools for agriculture began around 800 to 700 BC in India. अब जो ये है ना यूज ऑफ आयरन टूल से लेके इन इंडिया, इसको अंडरलाइन कर लो, कल याद होना चाहिए। ये तो टफ नहीं है ना, इसको साथ के साथ याद करते चलना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन, according to the rock inscriptions, third question, in Sanskrit, composed around composed around second century CE, common era. Sudarshan made an artificial reservoir, an artificial reservoir was repaired by was repaired by। ऑप्शन में लिखो, नंबर 1 कनिष्का, रुद्र, दमन, थर्ड है आपका हर्षा, बस बाकी फोर्थ नंबर पे मोर देन वन और फिफ्थ पे है नन ऑफ द अबव। ठीक है, हम रुद्र दमन ने करवाई थी ना। हाँ ये इसका करेक्ट आंसर। और इसके बारे में लिख लो, रुद्र दमन की हेडिंग बनाओ। नंबर 1, ही इज द मोस्ट फेमस, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये? शाका डायनेस्टी। ही इज द मोस्ट ही इज द मोस्ट फेमस शाका रूलर। और एक बार जो कोई क्वेश्चन पीसीएस या यूपीएससी में आता है ना, वही चीजें घुमा फिरा के वो एक दूसरे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू पे अपनी पूरी कमांड कर लो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का हो। ही इज द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया। क्या टाइम पीरियड था इसका? 130 एडी से 150 एडी। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज फेमस फॉर हिज he is famous for his number 1 military conquest, military conquest against Satavahana। नंबर 2, public works like public works like
repairing of Sudarshan Lake, of Mauryan period, to irrigate dry regions of Saurashtra. Repairing the Sudarshan Lake. Of Mauryan period, to irrigate dry regions of Saurashtra. ये जो सौराष्ट्र ये कहाँ पे है? किसको बोलते थे सौराष्ट्र? नॉर्थ महाराष्ट्र को। उस समय भी सौराष्ट्र नाम था इसका। हाँ, उसका ही पूरा सौराष्ट्र। Next point. He used the first ever long inscription. First ever. He issued the first ever long inscription in used ना। हाँ used नहीं he issued the first ever long inscription. He issued first ever long inscription in Cheste Sanskrit. ठीक है, इसने संस्कृत में आपकी लॉन्ग इंस्क्रिप्शन वो भी फर्स्ट सबसे पहले इशू की थी। चेस्ते का मतलब पता है क्या होता है? नहीं। देख लो, प्योर। और शुद्ध, ऐसे शुद्धा लिखते हैं, उसको हिंदी में शुद्ध मतलब होता है, शुद्ध। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कनिष्का के बारे में भी लेंगे। Yes, ma'am. Spelling बनाओ कनिष्का। Also known as Kanishka the Great. Powerful emperor of Kushan Empire. इसका टाइम पीरियड था रूलिंग का 127 150 CE कॉमन एरा। ये जो कॉमन एरा है ना आपका, ये एडी को रिप्लेस करके लगा, ठीक है। Yes, ma'am. जो बीसी है वो आपका बीसी हो जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट पॉइंट। ही इज रिनाउंड फॉर हिज military achievements, comma political prowess,
प्रोवस क्या होता है? एक्सेप्शनल स्किल। जहाँ पे सोक्रेटिस और प्लेटो फिलोसोफर किंग बनाने की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल स्किल ब्रैकेट में लिखूंगा जिसको मतलब होता है। एंड पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, एंड पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट पॉइंट। मैडम सॉक्रेट और ये सब तो इन्हीं लोगों के कंटेम्परेरी थे ना? नहीं, वो उस बीसी में थे, ये सी की बात है। अच्छा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हिज एम्पायर रीच्ड, हिज एम्पायर रीच्ड इट्स zenith under his rule, under his rule, encompassing parts of encompassing parts of present Afghanistan, Pakistan, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इसमें सेंट्रल एशिया की भी बात हो रही है। नेक्स्ट हर्षा। नंबर 1, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षा को ही हर्षवर्धन बोलते थे, ठीक है। वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन एम्परर, prominent Indian emperor who ruled a large empire in northern India from 606 to 647 AD. Second point, he is known for unifying much of northern India under his rule and for his administrative reforms and patronage of art and literature. Northern India under his rule. And his administrative reforms and patronage of art and literature. And patronage of arts and literature. नेक्स्ट पॉइंट मेरा एम्पायर लिखो, एरो लगाओ, आगे लिखो रूल्ड अ लार्ज एम्पायर, नहीं ऐसे लिखो, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू नर्मदा रिवर इन साउथ, नर्मदा रिवर इन साउथ।
और चोला किंगडम कहाँ तक था आपका? गोदावरी तक। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट कैपिटल कन्नौज। हर्षद की कैपिटल क्या थी? कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट, द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर Xuanzang visited his port and provided a favorable account of his reign. फेवरेबल अकाउंट ऑफ Favorable account of his reign. Reign होता है उसका राज्य, उसके टाइम के लिए। Praising his justice and generosity. Praising his justice and generosity. ठीक है, तो ये जो ट्रैवलर था इसका नाम याद रखना, किसके टाइम में आया था ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जस्टिस एंड मैम जेनेरोसिटी, GENEROSITY, जेनेरोसिटी। जेनोसिटी मतलब अरे नेक दिल हो ना, अच्छा उदार इंसान बोलते नहीं है, बड़े दिल वाला है, ऐसे कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है। द क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ देवघर, DEOGARH, देवघर नियर झांसी। ये कहते हैं देवघर वाला देवघर नहीं है। देवघर तो है, एक तो झारखंड में है ना। हाँ, जहाँ पे रावण का वो था। देवघर। झांसी में भी देवघर है। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी। इसको पता होगा निकिता को, अगर गई होगी तो। मैम ये गई तो नहीं हूँ मैं यहाँ पे, बट ये झांसी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ा उसके बगल में एक और है ललितपुर, वो ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ये मॉडर्न पीरियड्स के ये मंदिर हैं और ये जैनिज्म भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत पिछड़ा आप बोल सकते हैं ललितपुर, बट वो एक जिला है, तो ललितपुर हरियाणा से झांसी लिखा जाता है। द टेम्पल ऑफ देवघर, यहाँ ना मैं टेम्पल ऑफ देवघर बोल रही हूँ, ठीक है, जगह नहीं बोल रही। सब झारखंड पहुंच गए। टेम्पल ऑफ देवघर, देवघर के नाम से टेम्पल है, नियर झांसी। And the sculptures in the temple at Garwa, GARHWA, Garwa, near Allahabad, are the important. मैं फिर से बोला तो The temple of Devghar near Jhansi and sculpture in the temple at Garwa. In the temple at Garwa near Allahabad are the important remains of the
are the important remains of the number one Gupta art, number two Rashtrakuta art, number three Mauryan art. क्या लगता है किसके टाइम का हाँ, होगा? गुप्ता पीरियड, गुप्तकालीन। हाँ, गुप्ता पीरियड है। Yes, इसके on Gupta explanation period. में लिख लो द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी। And sculptures at the what temple are the important remains of Gupta art. Jhansi has sculpture at Garhwa temple. Are the important remains of Gupta art. Gupta art का heading नाम number one. By evolving the Nagara style, नगरा स्टाइल को क्या बोलते हैं? शिखरा स्टाइल। ब्रैकेट में लिख लो शिखर स्टाइल। The Gupta art uses the Gupta art uses in the history of Indian architecture. Uses in the history of Indian architecture. यूजर का मतलब होता है एंटर करना। नेक्स्ट पॉइंट शिखरा श्राइन, शिखारा श्राइन, शिखरा श्राइन a Vaishnava symbol. Shikhara shrine, comma, a Vaishnava symbol, comma, characteristic features of one of the most characteristic features of temple architecture, comma, found its fullest development during this period. मतलब जो ये टेम्पल है और जो वैष्णव सिंबल है इनका पूरा फुल डेवलपमेंट कब हुआ था? आपका गुप्ता आर्ट के टाइम, गुप्ता के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट द टेम्पल आर्किटेक्चर with its गर्भगृह गर्भगृह को ना ब्रैकेट में लिखो श्राइन रूम।
in which the image of the god was placed. In which the image of the god was placed. Begin with the Guptas. Next लिखो दशवतारा टेम्पल. दशवतारा टेम्पल. यहाँ से आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हो रहा है. दशवतारा टेम्पल. First point. It is a 6th century temple. बस इसे लिख लो 6th century temple dedicated to. अच्छा नाम से क्या लग रहा है किसको डेडिकेटेड होगा? दशवतारा. विष्णु. 10 अवतार है तो मतलब दुर्गा माँ का होगा. हाँ, विष्णु को. हाँ लॉर्ड विष्णु. It is located at Devghar, Uttar Pradesh, comma 125 kilometers from Jhansi district. ठीक है. Next point, built during Gupta period. It reflects Gupta style architecture. It reflects Gupta style architecture. It reflects Gupta. It reflects Gupta style architecture. Gupta style architecture. Next point, temple at Garwa near Allahabad. Garwa, Garhwa. Temple at Garwa near Allahabad. इसको ना अंडरलाइन करके नंबर 1 लिखो. It has many relics of Gupta period. टेम्पल एट गरवाहा नियर इलाहाबाद के नीचे ना. It has many relics of Gupta period. Second point, a figure representing a figure representing a figure representing all 10 avatars of Lord Vishnu. All 10 avatars of Lord Vishnu is also present in temple complex.
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें ना आपको लड़ाई का पूछा गया है तो मैं सीधा सीधा ही लिखवा रही हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताओ किसके बीच में हुआ था और क्या रीजन है, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत पे हर साल क्वेश्चन आता है। लो, लोधी था ना, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। ऐसे पेज को डिवाइड कर लो और यहाँ लिखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और यहाँ इसके बारे में लिखो। यहाँ लिख लो 1526। बहुत मोटी मोटी किताबें अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वही करने में फायदा है। यहाँ लिखे नंबर 1। कैनन थोड़ी बंदूक यूज होता, अकबर कैनन लेके आया था। नंबर 1 इब्राहिम लोदी Ibrahim Lodi of Lodi dynasty of Delhi Sultanate was defeated by Babur. Next point, significance करके लिखना significance. The war established the Mughal dynasty The war established the Mughal dynasty which lasted till the advent of East India Company rule. Which lasted till the advent of East India Company rule. Next point, the Battle of Panipat was militarily a decisive victory of for Babur. Full stop. However, Decisive victory of decisive victory for Babur. However, to secure his position, Babur was still to fight the Mewar ruler. कौन थे? Rana Sanga. हाँ, Rana Sanga at Khanwa. Rana Sanga at Khanwa in 1527. ठीक है, and Eastern Afghans at
and eastern Afghans at Ghagra River, Ghagra River, Ghagra River in 1529. Next point. Politically, it gained Babur new lands and initiated a new phase of his establishment of Mughal Empire in the hearts of Mughal Empire in the hearts of Indian subcontinent, an empire that lasted for over 200 years. An empire was lasted for 200 years. Next, लिखो second battle of Panipat, 1556. किसके बीच में हुआ था? अकबर था और एक और था, क्या नाम दूसरा? हेमू और अकबर। हेमू? नहीं यार, ये भी नहीं थे। वो थे, क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी का बेटा था ना। हेमू और अकबर के बीच हुआ था। देखो, नंबर 1, it was fought between Hemu and Bairam Khan. अकबर छोटा था उस टाइम। अकबर के बेहाफ पे लड़ा था ना। हाँ, मेन ऑफिशियल लड़ाई बैरम खान ने की थी हेमू से। हाँ, हाँ, हाँ। अकबर उस टाइम पे 13 इयर्स का था। खान बाबा जी को कहते थे। नेक्स्ट लिखो, हेमू was the Hindu general Hemu was the Hindu general of Muhammad Adil Shah. Muhammad Adil Shah and Bairam Khan the regent of द regent REAGENT regent of Akbar. रीजेंट मतलब?
in the behalf of अच्छा, the regent of Akbar. Next, Hemu was defeated. And killed by Baran Khan. इन्हीं को हम गलती से वो कहते हैं एक आर्क आके लग गया था ना, ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ। इनके साथ में वो भी था। हाँ, वो कहते हैं भाला होता है ना, वो मतलब वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते अचानक से कहीं से भाला आया तो इनको लग गया था। तभी डेथ हुई थी। हम्म, नेक्स्ट देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेवेंटीन सिक्सटी वन। Number one, fought between Maratha Empire and the invading army of Durrani Empire. Next point, the battle took place in and around the city of Panipat. Approximately 97 kilometers north of Delhi. अराउंड 97 kilometers north of Delhi. Next point, first of it. The Afghans were supported by the Afghans were supported by three key allies in India. Three key allies in India. Nazib ud Dawla, bracket में लिखो, persuaded the support of the Rohilla chief. Persuaded the support of Rohilla chief. Comma. Elements of declining Mughal Empire. Elements of declining Mughal empires and Awadh state under Sujau-Dawla.
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द रिजल्ट ऑफ द बैटल वॉज टेम्परेरी halting of further Maratha advances in the north. In the north and destabilization Action on temporary halting of further Maratha advances in the north and destabilization of their territories for roughly 10 years. territories For roughly 10 years. for roughly Next point, 10 years is something. 10 years. Next point, this period is marked by rule of Peshwa Madhav Rao. Peshwa Madhav Rao. Who is credited with the revival of Maratha domination following the defeat at Panipat. Next point, in 1771, 10 years after Panipat, Mahadji Shinde led a large Maratha army into northern India in a counter-offensive counter of counter-offensive spelling counter मैं काउंट offensive करने OFF अच्छा offensive ऑफेंसिव मैंने फारसी में बोला है मेरे को समझ में नहीं आया ऑफेंसिव आप जो बोल रहे थे काउंटर ऑफेंसिव इन विच तुम्हें समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है मेरे आवाज ऐसे लड़खड़ा रहा था बीच में in which he along with others re-established the fallen Maratha supremacy reestablish the Maratha supremacy in the area and punished refractory powers. punish re Refractory powers. Refractory. Screen पे देख लो powers
that had either sided with the Afghan such as Rohillas Either sided the sided with the Maratha domination, sided with the Afghans, sided with the Afghans, such as the Rohillas, or had shaken off Maratha domination after Panipat. Next point, but their success was short-lived. Next point, crippled by Madhav Rao's ultimately death. Madhav Rao's untimely death, not ultimately, untimely death at the age of 28. हाँ वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का दुखी से मर गया और उनका भाई था ना शिवराव In fighting ensued, इन फाइटिंग ensued among Maratha. वैसे तो बैटल ऑफ पानीपत में ये तो गए नहीं थे Ensued among Maratha chiefs soon after. And they were ultimately defeated. And annexed by British East India Company administration in 1890. they were ultimately defeated by East India Company And annexed by British East India Company administration in 1890. Next, देखो Battle of एक ही रह गया नहीं ये पढ़ के आना मतलब साथ के साथ याद होता रहेगा इतना इतना बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था कब का तो नहीं पता अकबर और महाराणा प्रताप लड़े थे 1576 गाना में बहुत सुना है हल्दी घाटी का ये वाला कौन से गाने में सुरवीर सुरवीर हाँ सुरवीर का आप दूसरा सीजन सुनिएगा बहुत मस्त गाना है महाराणा प्रताप पर है हाँ मैंने कॉलर ट्यून लगाया था उसे थोड़े टाइम पहले लिखो वन फर्स्ट पॉइंट इट वाज फॉट बिटवीन मेवाड़ फोर्सेस लेड बाय महाराणा प्रताप मुगल की तरफ से कौन था मान सिंह तोमर मानसिंह वन ऑफ अंबर लेडेड बाय महाराणा प्रताप मानसिंह मेवाड़ फोर्सेस लेड बाय महाराणा प्रताप एंड मुगल फोर्सेस लेड बाय मान सिंह वन ऑफ अंबर ऐसे ही किसी का भी नाम मत ले लिया करो
forces led by Man Singh I of Ambari. Second point, Rana Pratap was defeated in the battle. However, he did not accept it. He did not accept it and continued his struggle. और हल्दी घाटी कहाँ है आपका? राजस्थान में। तो उसको बेटी में लिख लो राजस्थान। ठीक है, और ये कल कृपा करके साथ याद लेके आना, ठीक है? पहले पूछा रहेगा फिर आगे चला जाएगा। है ना? हाँ, कहाँ है? किस साइड? जयपुर के पास में है। नहीं, उदयपुर है। देखते हैं ठीक है, आसपास में है। आप बस राजस्थान लिख लो, ठीक है? राजस्थान में मिल जाएगा। चलो, ठीक, बाद में मैम घुमाने ले जाएंगे हम लोग को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन हो गया तो पक्का। नहीं वैसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा टाइम बाद, अभी नहीं, गर्मी बहुत है। सही बात है, सर्दियों में पैसा चल वैसा कमा लेते हैं उसके बाद चलेंगे अच्छा से। हाँ, नहीं तो घर वाले बिल्कुल। बैंड बजा देंगे। हाँ